अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों फ़ीमेल्स में लकोरिया किस वजह से पाया जाता है, लकोरिया है क्या, और इसमें फ़ीमेल्स में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और किस पोटेंसी में यूज़ करनी है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, लकोरिया दोस्तों एक बहुत ही ख़तरनाक, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, और ये डिज़ीज़ जो सी पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में हर दूसरे से तीसरी औरत, महिला, फीमेल इस बीमारी का, डिज़ीज़ का शिकार है। दोस्तों, लकोरिया है क्या? दोस्तों, जब फीमेल्स की वजाइना में से बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, अखराज होता है, और बहुत ज़्यादा होता है, पीले रंग का भी अखराज होता है, तो दोस्तों ये लकोरिया होता है। लकोरिया किस वजह से होता है? दोस्तों, लकोरिया जो सा फीमेल्स में जब माहवारी होती है, मेंसेस के दौरान जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीलियाँ भी जो सी दोस्तों लकोरिया की एक बहुत अहम और ख़ास वजह बन सकती हैं। और जब दोस्तों फीमेल्स जो सी औरतें जो सी प्रेगनेंसी मतलब हमल में होती हैं, तो उसमें भी जिस्म में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का तब्दीलियों की वजह से लकोरिया भी इस चीज़ की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। लकोरिया बीमारी जो सी है दोस्तों, फीमेल्स में जब फंगल इन्फेक्शन वगैरह या किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से फीमेल्स की वजाइना में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, और वो डिस्चार्ज पीले या सफ़ेद रंग का होता है, और उसमें जो सी स्मेल है, बू है, वो किस तरह की आती है? दोस्तों, उसमें जो सी स्मेल या बू वगैरह है वो फ़िश मतलब कि मछली की तरह स्मेल आती है, और इतनी स्मेल आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ कुछ फीमेल्स में जो उनसे लकोरिया में जो सा डिस्चार्ज होता है, वो वाइट और दूधिया रंग का और पनीर की तरह का होता है, गाढ़ा होता है, और उसमें जो सी स्मेल है वो भी बहुत गंदी स्मेल आती है, और इतनी स्मेल आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जब वो डिस्चार्ज फीमेल्स में से जब वो मादा डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो फीमेल्स की वजाइना में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह फीमेल्स की वजाइना में से जब वो मादा खारिज हो रहा होता है, जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा वजाइना में इचिंग हो रही होती है, खारिश हो रही होती है, इतनी खारिश हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और जो सी वजाइना है वो बिल्कुल लाल रंग की होती है, और इतनी रेड होती है, बिल्कुल लाल। और साथ ही साथ जब फीमेल यूरिन पास करने जाती है, जब वो यूरिन पास करती है, तो उसको यूरिन पास करते वक्त इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह दोस्तों, जब फीमेल्स जो सी है, जब फीमेल्स में खून की कमी की जो सी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, ये भी लकोरिया की एक बहुत बड़ी वजह है, खून की कमी। और गज़ाई खाने जो फीमेल्स में गज़ाई खाने की मतलब गज़ा में गज़ाई की कमी हो जाती है, तो दोस्तों ये भी लकोरिया की एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। इसमें जो सी फीमेल्स में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं लकोरिया में। दोस्तों, फीमेल्स में जो सी लकोरिया में सिम्टम्स जो सी उसका जो सा सर है वो बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, सर में बहुत ज़्यादा भारी के साथ साथ सर में इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ आँखों में भी बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, और साथ ही साथ आँखों में इतनी दर्द रहती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, इतनी जलन हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और जब फीमेल्स कुछ खाती है तो उसको जब कोई खाना वगैरह अंदर, रोटी की बुर्की वगैरह अंदर निकलती है, तो उसको फिर भी उसके गले में उसको जलन फील होती है। और फीमेल जो सी है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, और किसी बात को नहीं वो सुनती, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसका लड़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और साथ ही साथ उसकी दोस्तों जो सी उसकी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ उसके जो सा पेट मतलब एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पेट में इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और मैदे में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों, जो सी फीमेल्स की जो सी टांगें हैं, औरतों की जो सी टांगें वगैरह हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है, वीकनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब मैं आपको ये बताऊँगा दोस्तों, आपने
होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और किस पोटेंसी में यूज़ करनी है और कितने दिन यूज़ करनी है। दोस्तों, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।